इंजीनियर्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ स्टेयर केस में हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और कितना उसका साइज रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइजर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। यानी कि जिसके ऊपर जिसे देख रहे होंगे हम लोग पैर रख के जिसके ऊपर खड़ा होते हैं, ये हमारा क्या है, ट्रेड है। और जो हाइट अचीव करवाता है ये हमारा क्या हो गया, ये राइजर हो गया, ठीक है। और एक राइजर और एक जो हमारा ट्रेड है, इसको जब हम मिलाते हैं, एक राइजर और एक ट्रेड जो हमारा मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक स्टेप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक राइजर और एक ट्रेड हो गया, ये क्या मिल गया, एक स्टेप। एक राइजर एक ट्रेड, ये दूसरा स्टेप। एक राइजर एक ट्रेड, ये हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप। एक राइजर एक ट्रेड हमारा क्या होगा, चौथा स्टेप। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेप काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं राइजर का। तो राइजर जो हमारा होना चाहिए जनरली, अगर हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, रेसिडेंशियल और कमर्शियल अगर कोई तरह का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये आपका जनरली जो आपका होना चाहिए 6 इंच का होना चाहिए, यानी कि 150 mm का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जगह कम है, चाहे कुछ भी है, तो इसको आप 7 इंच आप तक रख सकते हैं। लेकिन एट एन एवरेज हमेशा कितना चलता है आपका, 150 mm ही रखना चाहिए, ताकि आपको जो भी चढ़ेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, आपका पैर पे लोड कम पड़ेगा, ताकि आप इजीली आप इस पे चढ़ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया। फिर ट्रेड की बात करते हैं, यानी कि ये जो आपका हो गया, यानी कि ट्रेड जो आपका होना चाहिए ये आपका 10 इंच का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ 10 से आप 12 इंच का भी रख सकते हैं। यानी कि राइजर की बात करें तो आपका 6 इंच यानी कि 150 mm, और ये ट्रेड की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंच यानी कि 250 mm से लेके आपका इतना 300 mm तक रख सकते हैं। यानी कि हम इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी ये जो आपका चौड़ा जो दिख रहा है, यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये यहाँ पे आपका देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका 11 इंच का रखा गया है, यानी कि लगभग आपको कितना है, 280 mm के आसपास ये है ये। और ये आपका राइजर, यानी कि ये जो आपका रखा हुआ दिख रहा है आपके, यहाँ भी आपको कितना रखा हुआ है, 6 इंच का रखा हुआ है। यानी कितना आपका ये 150 mm आपको यहाँ दिख रहा होगा, 150 mm यानी कि 6 इंच आपका क्या है, यहाँ पे ये है। यानी कि ये हमारा क्या है, सही है। यानी कि राइजर 6 इंच और ट्रेड हमारा कितना होना चाहिए, 10 इंची का होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, एक स्टेयर का हमारा चौड़ाई है। यानी कि हम बात करें तो ये हमारा एक फ्लाइट ये है, इसमें आपको देख रहे हैं एक फ्लाइट ये दिख रहा है, और एक फ्लाइट इसमें आपको देख रहे हैं ये है। यानी कि एक स्टेयर में हमारा क्या है, 2 फ्लाइट है, ठीक है। तो ये जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट का जो आपका चौड़ाई जो होना चाहिए, ठीक है, कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए। और स्टैंडर्ड जो साइज लेते हैं वो आपका कितना है, 3.5 फीट का हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई लेते हैं, ठीक है। यानी कि 3.5 फीट अगर आपका चौड़ा रहेगा तो कोई भी अगर आप सामान ले जा रहे हैं तो इजिली इस पे क्या कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। यानी कि इसकी चौड़ाई समझे कितना, 3.5 फीट, यानी कि ये 3.5 फीट रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 3.5 फीट रहेगा। और बीच में हम लोग जो गैपिंग करते हैं, बीच में हम लोग 2 इंच से लेकर हम लोग 8 इंच तक का गैपिंग करते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे जब हम लोग रेलिंग लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे रेलिंग लगाएंगे, स्टील का रेलिंग लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो सके, इजीली आपका टर्न कर सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बीच में हम लोग गैपिंग देते हैं, ठीक है। अब आपको सेम ध्यान रखना है कि जब भी आप जो स्टेयर जो बना रहे हैं, हमेशा क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज में होना चाहिए। यानी कि इस तरह से आपको होना चाहिए, जैसे यहाँ भी देख रहे होंगे तो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज में है। अब क्लॉकवाइज में होने के चलते क्या आपको फायदा होता है कि जैसे ही हम स्टेयर पे से चढ़ेंगे, तब यहाँ चढ़ेंगे तो यहाँ जो रेलिंग आएगा ये हमारे किस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको राइट साइड में पकड़ के हमको चढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तभी हम देखें कि हमारा ये जो फ्लाइट है इसका चौड़ाई कितना, 3.5 फीट होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल जो हम स्टेयर की बात करें, ओवरऑल स्टेयर हमारा कितना चौड़ा होना चाहिए, तो 3.5 फीट ये हो गया और 3.5 फीट ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 फीट हो गया। और बीच में आपका गैपिंग कितना लेना है, 2 इंच से 8 इंच लेना है। यानी कि बात करें तो 3.5 7 फीट हो गया। 7 फीट से आप 2 इंच, 7 फीट 4 इंच, 7 फीट 5 इंच, इस तरह से क्या कर सकते हैं, पूरा स्टेयर का ये आप चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका लैंडिंग हो गया, ठीक है। ये लैंडिंग भी आपका जो रहना चाहिए, लैंडिंग का जो मिनिमम आपका ये जो बिर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका बिर्थ जो आपको दिख रहा है, ये आपका मिनिमम 3.5 फीट का रहना चाहिए, ताकि आप यहाँ से कोई भी आप चीजें ले जा रहे हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो इसका भी आपका जो बिर्थ होगा कितना होना चाहिए, आपका 3.5 फीट। और लेंथ तो आपका सेम जितना रहेगा, 3.5 वो हो गया, 3.5 ये हो गया, और बीच में जोड़ दिए तो यानी कि 7 फीट से ज्यादा क्या होगा, इसका ये लेंथ हो गया। और बिर्थ कितना, 3.5 फीट का आपका बिर्थ हो गया, ठीक है। अब इसमें ये दिख रहे होंगे, ये जो आपका कंपोनेंट जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बेस्ट स्लैब बोलते हैं, ठीक है। अब 2 तरह का हम लोग स्टेयर जनरली जो बनाते हैं, एक हम लोग ये देख रहे हैं, ये बेस्ट स्लैब के साथ बनाते हैं, और एक हमारा और क्या होता है, विदाउट बेस्ट स्लैब होता है। यानी कि जिसमें सिर्फ आपका स्टेप होगा, वो हम लोग जहाँ भी डिजाइनिंग पर्पज से स्टेयर बनाना होगा वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और बताते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल कितना रहना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो कि स्टेयर हमारा ये खड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। तो एंगल की बात करें तो इसका जो एंगल जो होना चाहिए, ये जो आपका एंगल दिख रहा है, ये एंगल जो होना चाहिए आपका, ये 25 डिग्री से लेकर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए, ताकि ये क्या हो, आपका इस तरह से इंक्लाइंड रहे और इस पर क्या हो, चढ़ने में हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो ध्यान रखना है एंगल कितना रखना है, 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री
स्टीयर केस का। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आपका ये स्टीयर में आपका कंपोनेंट था, जिसमें राइजर ये हो गया, ट्रेड हो गया, फिर आपका ये पूरा एक फ्लाइट हो गया, जिसके नीचे ये आपका ये बेड स्लैब हो गया, एक राइजर एक ट्रेड मिल के आपका ये बेड स्लैब हो गया, ये आपका लैंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब अपना क्या है, स्टीयर का कंपोनेंट है। तो होप्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर करें। पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट जरूर करें कि किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।